हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो बाइडन के जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की हटदर्मी अभी जारी है। बाइडन की तरफ से उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है, लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप सरकार के कारिंदे इस कोशिश में हैं कि आने वाले प्रेसिडेंट जो बाइडन मिडिल ईस्ट और ख़ास तौर से ईरान से मुताल्लिक़ पॉलिसी में कोई ख़ास तब्दीली ना कर सकें। इसके लिए ट्रंप के खास एलची मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं और जाते जाते ट्रंप की हुकूमत में फॉरेन मिनिस्टर माइक पॉम्पियो जल्द ही मिडिल ईस्ट का दौरा करने वाले हैं। कोशिश यह है कि किसी तरह से अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील में वापस शामिल ना हो सके और ईरान के खिलाफ लगाई गई सख्त पाबंदियां ख़त्म ना हो सकें। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में एक और बेचैनी नज़र आ रही है। सऊदी अरब ने खित्ते में अखवानुल मुस्लिमीन यानी मुस्लिम ब्रदरहुड के बढ़ते हुए असर को कम करने के लिए वहाँ के सरकारी मौलवियों की कौंसिल के ज़रिए कहलाया है कि ये ग्रुप एक आतंकवादी यानी टेररिस्ट ग्रुप है और ये वायलेंस और गड़बड़ी के सहारे सरकारों पर कब्जा करना चाहता है। साथ ही मुस्लिम ब्रदरहुड के एक जिम्मेदार ने सऊदी अरब के इस ऐलान की मजम्मत की है। ऐसा लगता है कि ट्रंप की हुकूमत के साए में जो अरब हुक्मरान खुद को काफ़ी महफूज समझ रहे थे, अब उन्हें बाहरी और अंदरूनी खतरों का एहसास बढ़ रहा है। आज के एपिसोड में ट्रंप के हारने के बाद इस इलाके में क्या कुछ हो रहा है वो बताने की कोशिश करेंगे। आखिर तक ज़रूर देखें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि इजरायली वेबसाइट वल्ला ने एक रिपोर्ट में कहा है कि इलेक्शन हार चुके अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने आखिरी दिनों में ईरान पर कुछ नई पाबंदियां लगाना चाहते हैं ताकि जो बाइडन 20 जनवरी को हुकूमत संभालने के बाद ईरान के बारे में अमेरिका की पॉलिसीज़ को आसानी से बदल ना सकें। इस इजरायली वेबसाइट ने 3 जानकार सोर्सेज के हवाले से कहा है कि ट्रंप सरकार इजराइल और अरब मुल्कों की मदद से इस प्लान को आनन फानन में निपटा रहा है ताकि बाइडन सरकार के लिए ईरान के न्यूक्लियर समझौते में लौट पाना मुश्किल हो जाए, जिससे 2018 में ट्रंप सरकार बाहर निकल गई थी। आपको याद दिला दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अरब मुल्कों और इजराइल के उकसाने पर ही ये काम किया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के बारे में खास अमेरिकी नुमाइंदे एलियट अब्राम्स संडे को इजराइल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मायर बिन शबात और दूसरे कई इजरायली अफसरों से मुलाकातें की। इजरायली वेबसाइट वल्ला का कहना है कि ट्रंप सरकार और नेतन्याहू सरकार के बीच इस सिलसिले में तफसील से चर्चा हुई है कि बाइडन सरकार ईरान पर लगी बहुत सी पाबंदियों को हटाने की कोशिश करेगी और न्यूक्लियर समझौते में वापसी का रास्ता ज़रूर तैयार कर लेगी। आज ही अमेरिकी नुमाइंदे ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में वहाँ के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर खालिद बिन सलमान से मुलाकात करके ईरान और खित्ते के मामलात पर चर्चा की। सऊदी प्रेस एजेंसी के हवाले से अल अरेबिया ने खबर दी है कि सऊदी अरब के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान ने अमेरिका के स्पेशल एनवॉय एलियट अब्राम्स से मुलाकात की और ईरान के सिलसिले में दोनों मुल्कों के बीच इलाकाई कोऑपरेशन पर चर्चा की। SPA के मुताबिक दोनों ने आपसी ताल्लुकात, इलाकाई स्टेबिलिटी को बढ़ाने के तरीक़ों और सुरक्षा के ख़तरों से निपटने के तरीक़ों पर भी बात की है। इजरायली वेबसाइट वल्ला के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदे अब्राम्स और दूसरे अफसरान इजरायली एजेंसियों और ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस बारे में बातचीत कर रहे हैं कि ईरान की कुछ दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस और अफसरों पर पाबंदियां लगा दी जाएं और ट्रंप अब हर हफ्ते ईरान के खिलाफ कुछ नई पाबंदियों का ऐलान करेंगे। इसके नतीजे में जो हालात पैदा होंगे उसमें जो बाइडन के लिए ईरान के न्यूक्लियर समझौते में वापस लौटना आसान नहीं रहेगा। अमेरिका के खास नुमाइंदे अब्राम्स इजराइल और सऊदी अरब के बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी जाएंगे, जो ईरान के बारे में इजराइल की ही तरह बहुत फिक्रमंद हैं। अब्राम्स की मिडिल ईस्ट की विजिट पूरी होने के बाद 18 नवंबर को अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर माइक पॉम्पियो भी इस इलाके का दौरा करेंगे। इससे पहले वाशिंगटन से चलने वाली खबरों की वेबसाइट
سائٹ جسٹ دا نیوز نے خبر دی تھی کہ امریکی فارن منسٹری نے سیٹرڈے کو کہا ہے کہ ایران اور وینزویلا کے لیے خاص نمائندے ایلیٹ ابرامز ایران سے متعلق معاملات پر چرچا کرنے کے لیے اسرائیل اور دوسرے ملکوں کا دورہ کریں گے۔ امریکی فارن منسٹری نے کہا تھا کہ وہ ایران پر رائے مشورہ کرنے کے لیے 7 سے 12 نومبر کے دوران اسرائیل، سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا دورہ کریں گے۔ ساتھ ہی اس ویب سائٹ نے کہا ہے کہ یروشلم میں امریکی ایمبیسی میں سنڈے کو ابرامز اور امریکی ایمبیسیڈر ڈیوڈ فریڈ مین کے ساتھ اسرائیل کے پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھک ہوئی اور ان کے مطابق ایران کے دشمنی بھرے کاموں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپسی چنتا کے معاملات پر بات چیت کی۔ ایک اور امریکی خبروں کی ویب سائٹ ایکسیوس کے حوالے سے واللہ نے لکھا ہے کہ 2 اسرائیلی سورسز نے اس کوشش کی جانکاری دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ سرکار دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر ٹرمپ حکومت کی باقی مدت کے دوران ایران پر کئی نئی پابندیاں لگانے کے پلان پر کام کر رہی ہے۔ اسی بیچ سعودی عرب کے سرکاری اخبار العربیہ کے جرنلسٹ جوزف ہسباؤت نے آج ہی خبر دی ہے کہ امریکی فارن منسٹر مائک پومپیو اس ہفتے فرانس، ترکی، اسرائیل اور 3 کھاڑی کے ملکوں کے سفر پر جانے والے ہیں، جو ان کے فارن منسٹر کے دورے پر آخری غیر ملکی سفر میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ پومپیو نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ میں اس ہفتے کے فرائیڈے کو پھر سے فرانس، ترکی، جارجیا، اسرائیل، قطر، UAE اور سعودی عرب جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں کئی الگ الگ چیزوں کو کور کرنا ہوگا۔ یہ طے ہے کہ اس سفر کے دوران مڈل ایسٹ میں امن اور کوآپریشن قائم کرنے کے لیے ٹرمپ سرکار کی تاریخی یعنی ہسٹوریکل کوششوں پر دھیان فوکس کیا جائے گا۔ سعودی اخبار العربیہ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ سرکار بہت سے پالیسیز کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ عرب ایمریٹس، بحرین، سوڈان اور اسرائیل کے بیچ امن سمجھوتوں کی کوششوں کی کامیابی کے لیے یاد کی جائے گی۔ پومپیو اور ٹرمپ سرکار کے ذمہ داروں نے یہ پھر سے دہرایا ہے کہ کئی دوسرے عرب ملک بھی اسرائیل سے تعلقات قائم کریں گے۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے چیف یوسی میر کوہن نے حال ہی میں ایک امریکی ٹیلی ویژن چینل سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکی پریزیڈنٹ الیکشن کے بعد سعودی عرب نئے پریزیڈنٹ کو بڑا تحفہ دے سکتا ہے اور یہ تحفہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارمل کرنے کا اعلان ہوگا۔ آئیے اب چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ سعودی عرب کی حکومت اندرونی خطرے محسوس کر رہی ہے۔ مصر سے شروع ہونے والی آرگنائزیشن اخوان المسلمین، جسے سنی مسلمانوں کے بہت بڑے آئیڈیل سمجھے جانے والے حسن البنا کے ذریعے شروع کیا گیا تھا، کو سعودی عرب کی مولویوں کی کونسل نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر اعلان کیا ہے۔ آج ہی العربیہ کے لیے تمارا ابو ویش نے خبر دی ہے کہ سعودی عرب کے بڑے علماء کی کونسل نے بیان دیا ہے کہ مسلم بردرہڈ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اور یہ اسلام کی نمائندگی نہیں کرتا۔ یہ خبر سرکاری سعودی پریس ایجنسی کے ذریعے ٹیوزڈے کو مصر کی عوامی تحریک کے نتیجے میں حسنی مبارک کی سرکار کے خاتمے کے بعد پہلے الیکشن کے نتیجے میں مسلم بردرہڈ کے لیڈر محمد مرسی مصر میں پریزیڈنٹ کے طور پر چنے گئے تھے۔ وہ جون 2012 میں پریزیڈنٹ بنے اور صرف 1 سال کے اندر سعودی عرب، اسرائیل اور امریکہ نے بڑی سازش کر کے ان کے خلاف اس وقت کے فوجی کمانڈر عبد الفتاح السیسی کے ذریعے جولائی 2013 میں تختہ پلٹ کرا دیا۔ اب وہ مصر کے پریزیڈنٹ ہیں۔ محمد مرسی کی 1 سال کی حکومت کے دوران انہوں نے اسرائیل اور سعودی عرب سے دوری اور ایران سے نزدیکی تعلقات بنانے کے اشارے دیے تھے۔ ریڈ سی کے ذریعے ایران کا پہلا پانی کا جہاز سویز ندی کے راستے سیریا پہنچا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اسرائیل کے نزدیک ترین راستے سے ایران کا جہاز گزرا ہو۔ سعودی عرب کا محمد مرسی کی حکومت گرانے میں کردار اس وقت کھل کر سامنے آیا جب سعودی عرب نے مصر کی عبد الفتاح السیسی کی حکومت بننے کے فوراً بعد 23 ارب ڈالر کی مدد دینے کا اعلان کیا۔ اسی بیچ آج ہی ترکی کی نیوز ایجنسی انادولو نے استنبول سے خبر دی ہے کہ مسلم بردرہڈ نے سعودی عرب کی علماء کونسل کے ذریعے اسے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر اعلان کرنے پر سخت مذمت کی ہے۔
मुस्लिम ब्रदरहुड के स्पोक्स पर्सन तलत फहमी ने अनादोलू एजेंसी को बताया कि सऊदी अरब की होम मिनिस्ट्री ने अब से पहले इस सिलसिले में कहा था कि ब्रदरहुड टेररिस्ट नहीं है, बल्कि इस्लामिक दावा यानी प्रचार करने वाली और सुधारवादी ऑर्गेनाइजेशन है। फहमी ने कहा कि ब्रदरहुड मिस्र में 1928 में कायम की गई थी। ये गड़बड़ी और टेररिज्म से दूर है। इसके कायम किए जाने के बाद से ही ये लोगों को अच्छी सलाह के साथ अल्लाह की तरफ बुलाने का काम कर रही है। साथ ही फहमी ने सऊदी अरब की उलमा काउंसिल की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात से इनकार किया है। फहमी ने जोर देकर कहा है कि मुस्लिम ब्रदरहुड हमेशा वायलेंस और तानाशाही हुकूमतों का शिकार रही है। तुर्की की अनादोलू न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुस्लिम ब्रदरहुड पर 2013 में मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत गिराए जाने के तौर पर जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हसन अल बन्ना के ज़रिए 1928 में कायम की गई थी। हसन अल बन्ना की तालीमात मिस्र से कहीं आगे तक फैल गईं, जो दुनिया भर में चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और समाजी संगठनों के तौर पर अलग अलग नामों से काम कर रही हैं। एक इस्लामी धार्मिक और सामाजिक आंदोलन के तौर पर ये मिस्र में इस्लाम का प्रचार कर रही है, अनपढ़ों को पढ़ाती है और अस्पतालों को कायम करती है और लोगों के लिए कारोबार कायम करती रही है। बाद में ये मिस्र में ब्रिटिश कॉलोनियल पावर के कंट्रोल को ख़त्म करने के मकसद को हासिल करने के लिए आगे बढ़ गई। मुस्लिम ब्रदरहुड का मकसद शरिया कानून के तहत सरकारों का क़याम है। दुनिया भर में इसका सबसे मशहूर नारा है, इस्लाम इसका हल है, चैरिटी सबसे बेहतरीन काम है। आपको बता दूं कि भारत में जमात-ए इस्लामी हसन अल बन्ना को अपना आइडियल समझती है, जिसकी देश भर में ब्रांचेस हैं। जमात-ए इस्लामी ने कुछ साल पहले वेलफेयर पार्टी के तौर पर एक सियासी विंग भी कायम की थी। आपने देखा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के हारने के बाद मिडिल ईस्ट में कैसी खलबली है। एक तरफ ट्रंप अपने आखिरी दिनों में अमेरिका की अगली सरकार को ईरान से दूर रखने का इंतजाम करने में दिन रात लगे हुए हैं, दूसरी तरफ सऊदी अरब को अंदरूनी खतरा भी है, जिसके तहत मिस्र से शुरू होने वाले मुस्लिम ब्रदरहुड से अपने लोगों को दूर रखने का इंतजाम किया जा रहा है। उन्हें टेररिस्ट बताकर कहा जा रहा है कि ब्रदरहुड से सऊदी अरब की आवाम दूर रहे और उनके सियासी नजरियात से बचती रहे। मुस्लिम ब्रदरहुड डेमोक्रेसी में यकीन रखता है, जिसके तहत 2012 में मिस्र में मोहम्मद मुर्सी की सरकार बनी थी, लेकिन अरब बादशाहतें इस बात से डरी हुई हैं कि कहीं उनके मुल्कों में डेमोक्रेसी की आवाज़ बुलंद ना होने लगे। अमेरिका, इजराइल और उनके दोस्त मुल्क खाड़ी के अरब मुल्कों में डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं। अरब हुक्मरां डेमोक्रेसी से डरे हुए होने की वजह से अपने सरकारी मौलवियों के ज़रिए फतवे दिलाकर अवाम को मुस्लिम ब्रदरहुड से दूर रखने का इंतज़ाम कर रही है। सऊदी अरब और उस जैसी बादशाहतें अमेरिका के सहारे हुकूमतों में हैं, जिसके बारे में पिछले 2 साल में डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा था कि अगर हम इन हुकूमतों को सिक्योरिटी देना बंद कर दें तो ये हुकूमतें 2 हफ्ते में गिर जाएं। इन अरब हुकूमतों और अवाम के दरमियान कितनी दूरी है, इस बात का सबूत हाल ही में इजरायली स्ट्रेटेजिक मिनिस्ट्री के जरिए कराए गए सर्वे में सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि 90% अरब अवाम इजराइल से ताल्लुकात कायम करने के खिलाफ हैं। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में जो बाइडन मिडिल ईस्ट में किस तरह से आगे बढ़ते हैं। उनसे ये उम्मीद तो कतई नहीं है कि वो इजराइल को सपोर्ट नहीं करेंगे या ईरान के ख़िलाफ़ नहीं होंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि वो ट्रंप की तरह से बदज़बानी नहीं करेंगे और वो अपने प्लान पर अमल करने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।